हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू अमित सचीवर्स एकेडमी। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं अपने कंपाइलर डिज़ाइन का आगे का टॉपिक। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मेनी मोर अमेजिंग एंड फ्री कंटेंट अवेलेबल फॉर यू गाइस एंड एज ए यंग टीचर मैं जो चाहिए वो सब कुछ करूँगा आप लोग से कनेक्टेड रहने के लिए और आप लोग का बेस्ट पाने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है हमारा लेफ्ट रिकर्जन। व्हाट इज लेफ्ट रिकर्जन? तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रखी है। अ ग्रामर इज लेफ्ट रिकर्सिव इफ अ नॉन टर्मिनल कॉल इटसेल्फ ऑन द लेफ्ट मोस्ट साइड। नॉन टर्मिनल का मतलब होता है कैपिटल लेटर, यानी कि कैपिटल लेटर खुद को ही बुला रहा है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिख रखा है बी प्रोड्यूसेस बी प्लस सी स्लैश डी। तो यहाँ पे देखो ये बी खुद को ही कैपिटल बी को बुला रहा है एंड दैट इसीलिए मशीन जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। ये भी इसको बुला रहा है, वापस ये भी इसके पास जाता है एंड दैट्स हाउ दे फॉर्म एंड गेट इनटू अ लूप। ठीक है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट रिकर्जन। हमें क्या करना है? इसे हटाना है। ठीक है, सो वी हैव अ जनरल फॉर्मेट। हियर आर द टू जनरल फॉर्मेट जो मैं आपको स्क्रीन पे हाईलाइट करके बता रहा हूं। और हमें उसे रिमूव करने के लिए कुछ रूल्स, या आप इसे फॉर्मूले बोलो, रूल्स बोलो, जैसा बोलना है बोलो। और आपको ये फॉर्मेट को ध्यान देते हुए ये रूल्स लगा के उसे क्या करना है? फ्री फ्रॉम लेफ्ट रिकर्जन, यानी कि रिमूव करना है, विच इज रिमूवल ऑफ लेफ्ट रिकर्जन। ठीक है, तो चलो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, देखो ऊपर, जस्ट अ नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे जनरल फॉर्मेट देखो, ए क्या है? ए को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ऑफकोर्स लेफ्ट रिकर्जन वही होता है, ए को प्रोड्यूस करता है, तो उसका बाजू वाला पार्ट अल्फा होता है। और अगर वो एक और चीज प्रोड्यूस करता है तो वो वाला पार्ट क्या होता है? बीटा होता है। ऑलराइट, सो इफ आई टेक दिस एग्जाम्पल, जो मैंने ऊपर आपके लिए एग्जाम्पल लाया है, अगर मैं ये एक एग्जाम्पल लेकर देखूं तो यहाँ पे बी खुद को प्रोड्यूस कर रहा है बी। तो अगर हम ये जनरल फॉर्मेट से कंपेयर करें तो ये तो हमारा बी खुद को बुला रहा है बी। ठीक है, बचा हुआ पार्ट क्या बन जाएगा? अल्फा बन जाएगा। और ये बचा हुआ पार्ट क्या बन जाएगा? बीटा। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास एक और जनरल फॉर्मेट होता है, देखो ये वाला विच आई एम हाईलाइटिंग। इसमें क्या हो रहा है? एक ग्रामर ऑलमोस्ट चार चीजें प्रोड्यूस कर रहा है। दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्शन, दिस इज द सेकंड वन, दिस इज द थर्ड वन एंड दिस इज द फोर्थ वन। ठीक है, बट यहाँ पे देखो दो प्रोडक्शंस में वो खुद को ही प्रोड्यूस करवा रहा है, यानी कि ए प्रोड्यूसेस ए एंड ए प्रोड्यूसेस ए। तो उसके बाजू वाला ऑटोमेटिकली अल्फा वन बन जाएगा, पहले प्रोडक्शन के बाजू वाला। दूसरे प्रोडक्शन के बाजू वाला विल बिकम अल्फा टू। बाकी थर्ड प्रोडक्शन एंड फोर्थ प्रोडक्शन में अगर कोई भी रिकर्जन नहीं रहा, यानी कि ए वापस से खुद को नहीं बुला रहा, तो दैट विल बिकम बीटा वन एंड बीटा टू। अगर वापस बुला रहा है तो क्या बन जाएगा? ए अल्फा थ्री, ए अल्फा फोर, जस्ट लाइक दैट। ऑलराइट, लेट्स टेक सम एग्जांपल जिससे आपको समझे। उससे पहले आप ये कुछ रिमूवल ऑफ लेफ्ट रिकर्जन देख लो कैसे निकाला जाएगा। सिंपल है, अगर ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है, जैसे मैंने आपको अबव एग्जांपल्स में बताया, तो देखो ये रूल्स के हिसाब से कैसे बन जाएगा? ए प्रोड्यूसेस बीटा ए डैश। तो यहाँ पे हमारा ए कौन था? इस क्वेश्चन में हमारा ए था, यानी कि बी था। देखो ये क्वेश्चन में हमारा ए कौन है? बी। तो बेसिकली अगर मैं इसमें से लेफ्ट रिकर्जन हटाऊं तो इट बिकम्स बी प्रोड्यूसेस बीटा ए डैश। आपका बीटा कौन है? ये देखो बीटा कौन है? स्मॉल डी। ठीक है, एंड ए डैश, ए डैश का मतलब यहाँ पे ए कौन है आपका? कैपिटल बी। और कैपिटल बी के ऊपर आप क्या डालोगे? डैश। सिर्फ इतना ही नहीं, ये दोनों रूल्स आपको लगाने होते हैं। नेक्स्ट इज ए डैश। तो हमारा क्वेश्चन में ए कौन है? बी है, तो हम बी पे क्या करेंगे? डैश डालेंगे। गिव्स अस अल्फा ए डैश। व्हाट इज योर अल्फा? अल्फा के अंदर देखो ये पूरा आता है प्लस सी। हाँ, प्लस सी, सिर्फ सी मत लिखना, प्लस सी। ए डैश एंड एप्सिलॉन। व्हाट इज योर ए डैश? ऑफकोर्स ए डैश हमारा क्वेश्चन बी पे है तो हम लिखेंगे बी डैश एंड स्लैश करके क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन। तो देखो मैंने ये क्वेश्चन भी हालांकि सॉल्व करके बता दिया। Just this was an example. Let us take some more example quick so that you can cover up the concept real quick. Alright, तो ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल। देखो कैसे फॉर्मेट में दिया है, E प्रोड्यूसेस E। क्या लेफ्ट रिकर्जन है? यस सर, पहले ही चीज में हमने देख लिया, द लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट इज गेटिंग कॉल्ड अगेन। ओके, तो लेफ्ट रिकर्जन तो है। कौन सा फॉर्मेट है वो चेक करना है, ये फर्स्ट वाला या ये सेकंड वाला। ठीक है, क्या बार बार प्रोड्यूस हो रहा है? क्या बार बार ई खुद को बुला रहा है प्रोडक्शन में? नहीं, यानी कि ये फर्स्ट वाला। और मोस्ट कॉमन एग्जाम में आपको ये फर्स्ट वाला ही पूछा जाएगा। ठीक है, हालांकि मैं पढ़ाने वाला हूँ सेकंड भी, और एक स्पेशल केस भी पढ़ाऊंगा विच इज नोन एज इनडायरेक्ट रिकर्जन। ठीक है, तो चलो कंपेयर करेंगे इस फॉर्मूले के साथ, इस फॉर्मूले या प्रॉपर्टी जो बोलो कंपेयर करेंगे। तो ये आपका ए बन जाएगा, बेसिकली ये आपका ए बन जाएगा, है ना। और ये बचा हुआ पार्ट जो भी होता है दैट बिकम्स योर अल्फा। एंड एक और चीज प्रोड्यूस हो रही है विच इज हाउएवर नॉट रिकर्सिव, क्योंकि ई प्रोड्यूस नहीं कर रहा, कुछ और कर रहा है, बराबर।
तो ये अपना फर्स्ट फॉर्मूला के हिसाब से क्या बन जाता है, बीटा। सो आई विल नेम इट एज बीटा। ऑलराइट, चलो रूल्स लगाते हैं। रूल्स ये रहे आपके सामने राइट साइड पे दोनों, ये रूल्स आपको लगाने हैं। तो फर्स्ट रूल इज ए प्रोड्यूसेस बी ए डैश बीटा ए डैश। तो ए कौन है अपना यहाँ पे, ई, तो मैं क्या लिखूंगा, ई प्रोड्यूसेस, देखो क्या लिखा है, बीटा ए डैश। व्हाट इज योर बीटा, बीटा इज योर कैपिटल टी, ए इज योर ई, और उस पर डैश है यानी कि यूल से डैश। डन। नीचे क्या करोगे, ए डैश, यानी कि हमारा ए कौन है, ई है, तो हम ई पे क्या करेंगे, डैश डालेंगे, प्रोड्यूसर्स अल्फा ए डैश। व्हाट इज योर अल्फा, अल्फा में देखो ये पूरी चीज है, हाँ, ई को छोड़ के, जो रिकर्जन है उस वाले पार्ट को छोड़ के बाजू वाली चीज पूरी अल्फा होती है। तो अल्फा में दोनों आएगा प्लस टी साथ में, ठीक है। बाजू में क्या है, ए डैश, हमारा ए कौन है, ई, यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ई डैश, और लास्ट में क्या आएगा, एप्सिलॉन। क्या ये बिल्कुल सही है? नाउ लेट अस चेक, क्या कोई लेफ्ट रिकर्जन है? यहाँ पे ई पहले नहीं आ रहा और यहाँ पे भी ई डैश या कुछ भी पहले नहीं आ रहा। इट मीन्स देयर इज नो लेफ्ट रिकर्जन। इस ग्रामर को हमने फ्री फ्रॉम लेफ्ट रिकर्जन कर दिया। ऑलराइट, कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या है, मैंने ऑलरेडी ये जो है वो जनरल फॉर्मेट ही है जो आपके लिए बस दे रखा है, ठीक है। नाउ ए इज प्रोड्यूसिंग ए इटसेल्फ द फर्स्ट टाइम, ए इज प्रोड्यूसिंग ए इटसेल्फ फॉर द सेकंड टाइम। दो बारी प्रोड्यूस हुआ है, इट मीन्स इट इज द सेकंड फॉर्मेट। ऑलराइट, सेकंड फॉर्मेट में मैंने क्या बोला, ए प्रोड्यूसेस ए, तो ये तो रहने दो, लेकिन इसके बाजू वाला जो है वो बन जाएगा आपका अल्फा 1। ये भी ए प्रोड्यूसेस ए रहने दो, इसके बाजू वाला जो है वो आपका बन जाएगा अल्फा 2, और बचा हुआ जो है वो कुछ भी सेम रिकर्सिव, यानी कि ए वापस से प्रोड्यूस नहीं कर रहा, सो दैट बिकम्स योर बीटा 1। आगे भी कुछ होता तो वो आपका बीटा 2 बन जाता, और आगे कुछ होता तो बीटा 3 बन जाता, ठीक है। बट उतने कॉम्प्लेक्स ग्रामर्स आपको आएंगे नहीं, और जो भी है मैं सारे एग्जांपल्स ले रहा हूं, ठीक है। तो लेट्स मूव अहेड। इसको कैसे करेंगे, रूल्स के हिसाब से, ठीक है। रूल्स के हिसाब से व्हाट डज इट से, देखो आपको क्या करना है, ए प्रोड्यूसेस बी ए डैश, यानी कि यहाँ पे हमारा ए जो है वो ए ही है, ठीक है, प्रोड्यूसेस बीटा ए डैश। व्हाट इज योर बीटा, बीटा इज सी, एंड व्हाट इज योर ए डैश, ए डैश यानी कि यहाँ पे हमारा ए जो है वो ए ही है, तो यहाँ पे बन जाएगा ए डैश, ठीक है। क्या हमारे पास एक और बीटा होता तो क्या होता, सपोज यहाँ पे डी होता तो ये बन जाता हमारा बीटा 2। तो बीटा 2 के लिए आप क्या करते, यहीं पे एक स्लैश डालते और वापस से क्या फॉर्मूला लगाते, ये वाला बीटा ए डैश, यानी कि बीटा 2 लोगे, डी लोगे विच इज हियर दिस डी, और क्या करोगे, ए डैश लगाओगे, ठीक है। देखो मैंने वो भी बता दिया कि अगर बीटा 2 होगा तो भी क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट वी कम इज, देखो एक और रूल है, क्या कहता है, ए डैश प्रोड्यूसेस अल्फा ए डैश। व्हाट इज योर अल्फा ए डैश, पहले वाला आपके पास दो अल्फा है तो दोनों के लिए ग्रामर लिखेंगे, ठीक है। पहले इस पे ध्यान देते, तो अल्फा 1 क्या है, स्मॉल ए, ओके, ए डैश, ऑफ कोर्स इट इज ए डैश, और क्या मिलेगा, ये पहला ग्रामर के लिए हो गया। दूसरे वाले के लिए देखो आपके पास एक और अल्फा है, एक और अल्फा 2 क्या है, बी है, और उसके बाद वापस से ए डैश लगाना होता है तो ए डैश, एंड लास्ट में इज नथिंग बट एप्सिलॉन, तो इट इज एप्सिलॉन। कमिंग टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन, वेरी इजी, लेट्स चेक। एस प्रोड्यूसेस एस, ठीक है, बाजू में एक्स, एंड एक और प्रोड्यूसेस वाई। तो अगेन फॉर्मेट पहचानो, पहला फॉर्मेट ये रहा या दूसरा फॉर्मेट, कौन सा फॉर्मेट है सर, एक ही बार कॉल किया यानी कि पहला फॉर्मेट है सर। तो ये एस जो है कंपेयर करो, ये आपका ए बन जाएगा, ये एस भी आपका ए बन जाएगा। एस के बाजू में जो भी चीज होती है वो आपकी अल्फा बन जाती है, और एक और चीज अगर प्रोड्यूस हो रही है तो वो आपकी बीटा बन जाती है। ऑलराइट, नाउ लेट अस रिमूव लेफ्ट रिकर्जन। कैसे निकालोगे, तो यार रूल देखो राइट साइड पे ऑलरेडी बॉक्स में दे रहा हूं, बार बार रूल दे रहा हूं, आपको याद रखना ये रूल्स कैसा है। ए प्रोड्यूसेस बीटा ए डैश, तो इस क्वेश्चन में हमारा ए कौन है, एस, तो एस प्रोड्यूसेस व्हाट इज बीटा, बीटा इज वाई, एंड व्हाट इज ए डैश, ए कौन है हमारा, एस, कैपिटल एस, तो एस पे क्या डालेंगे, एस डैश। ऑलराइट, वन मोर रूल नीचे जो दिया है, ए डैश, ए कौन है यहाँ पे, एस, तो एस पे एस डैश डालेंगे, प्रोड्यूसेस। सेकेंड रूल क्या बोलता है, अल्फा ए डैश और एप्सिलॉन, देखो अल्फा ए डैश एंड एप्सिलॉन। व्हाट इज योर अल्फा, अल्फा इज एक्स, देन कम्स ए डैश, व्हाट इज योर ए, कैपिटल एस, और उस पे डैश है तो विल पुट डैश, एंड एप्सिलॉन, दैट्स इट, दैट बिकम्स फ्री फ्रॉम लेफ्ट रिकर्जन। कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन विच इज द फोर्थ क्वेश्चन। ऐसे टाइप के क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में ना भी पूछे, बट एज अ टीचर इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चन पढ़ाऊं। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे कहाँ पे लेफ्ट रिकर्जन है, ए तो बी दे रहा है,
और बी ए दे रहा है, यही तो दिक्कत हो गई। ए बी दे रहा है और बी ए दे रहा है, दोनों के दोनों कैपिटल। इट मीन्स दिस टाइप ऑफ रिकर्जन इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट रिकर्जन। इनडायरेक्ट रिकर्जन को आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू डायरेक्ट रिकर्जन। ऑलराइट, लेट अस सी आप इसको डायरेक्ट रिकर्जन में कैसे कन्वर्ट करते हो। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, आप यहां पे देख सकते हो कि आपके पास कुछ ए की वैल्यू है, बिल्कुल यहां पे मैथ्स जैसे रूल अप्लाई करेंगे। ए की वैल्यू है बी डी एंड ए, तो मैं क्या करूंगा, इस ए में उसको सब्सटीट्यूट कर दूंगा, इस ए में ये पूरी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दूंगा। ऑलराइट, सी पुटिंग ए इंटू बी, तो मुझे अभी क्या मिलेगा, बी प्रोड्यूसेस, इस पे ध्यान देना। इस ए के जगह मैं ये पूरा ऊपर वाला ग्रामर लिख दूंगा, जो भी प्रोडक्शन है। क्या है, मुझे मिल रहा है बी डी स्लैश ए, फिर मैं ब्रैकेट बंद करता हूं, और यहां पे बाहर कौन है, इतना सा बचा हुआ पार्ट विच इज सी स्लैश बी। ऑलराइट, सी स्लैश बी। अब क्या करो, बिल्कुल मैथ्स की तरह लेट्स मल्टीप्लाई देम। सी दोनों के पास जाएगा, एक इसके पास एक इसके पास। दिस बिकम्स कैपिटल बी डी सी, दिस बिकम्स ए सी, एंड दिस बिकम्स अलोन बी। सी, अब आपका ग्रामर जो है बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मेट में आ गया है। देखो, बी प्रोड्यूसेस बी, और ऐसा फॉर्मेट मैंने सिखाया है। बी प्रोड्यूसेस बी मतलब क्या है, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, कौन सा रूल, एक ही बार कॉल हो रहा है मतलब फर्स्ट रूल लगाएंगे, एक ही बार कॉल हो रहा है मतलब फर्स्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट रूल के हिसाब से ये क्या है, ये आपका ए है, ये आपका ए है, दिस बिकम्स योर अल्फा, ओके, दिस बिकम्स योर बीटा, एंड दिस बिकम्स योर बीटा एज वेल। बीटा 1 बीटा 2 आया तो क्या करोगे, 2 बार बीटा के लिए रूल लिखोगे, जैसा ऊपर सिखाया। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, मैंने इसको कन्वर्ट करके बता दिया है। आपको इसको आंसर में, फाइनल आंसर में कैसे लिखना है वो बताना है। हालांकि मैं आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, फिर भी चेक करना है। एंड दीज 2 आर योर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्लीज हैव अ लुक एट इट एंड प्लीज सॉल्व इट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे LL1 पार्सर। ठीक है, LL1 पार्सर कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके टेबल कैसे होते हैं, क्या होता है स्टैक इंप्लीमेंटेशन, एवरीथिंग। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज do like, share and subscribe my channel. I'm very new to this and I'm just trying my best to provide you an amazing free content. Thank you so much. Bye bye.